हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। यह है संडे कमेंट बॉक्स सीरीज़ का वीडियो। आपके कुछ कमेंट्स लेंगे और उनका रिप्लाई करेंगे। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर विजिट करते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं कमेंट्स आपके। फर्स्ट कमेंट है आयशा अकबर का। लिखते हैं, ब्रेसेस से रनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, प्लीज़ बताएं डॉक्टर। रिपीटेड आपके क्वेश्चंस थे इसलिए आपका कमेंट लिया हुआ है। बहुत बार आपने पूछा था ब्रेसेस जो वायर्स लगते हैं दांतों में, तो ब्रेसेस के साथ रनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नॉर्मली आप रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं कर सकते हैं। थोड़ा केयर करना होता है। अगर हम मुंह से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा केयर करना पड़ता है। बाकी रनिंग एक्सरसाइज बिल्कुल आप कर सकते हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है जिनेश पटेल का। लिखते हैं, सर नीचे के टीथ में ब्रेसेस लगवाने के बाद खाते समय बार बार लोअर लिप बाइट होता है, बहुत दर्द होता है, सजेशन प्लीज़। ओके, जब देखिए ऐसा जनरली जब होता है जब नए लगते हैं ब्रेसेस, नए ब्रेसेस लगते हैं, वायर्स लगते हैं, तो थोड़ा सा छिलने जैसा भी लगता है कि इरिटेशन हो रहा है, छिल गया है या फिर अल्सर्स हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं। तो पहले आप चेक करिए कि अभी आपने नया लगवाया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी। ज़्यादा अगर हो रहा है तो देखिए जो ब्रेसेस है वो शार्प तो नहीं है, कहीं चुभ तो नहीं रहा है आपको। इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। अगर शार्प है तो उसको ठीक कर देंगे। इसके अलावा अगर ज़्यादा होता है तो आपको ब्रेसेस के ऊपर जो वैक्स होती है वो आपको लगानी पड़ेगी। डेंटल वैक्स आप लगा सकते हैं, डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको देंगे। एक स्टेप आप ऐसा लगा लेंगे, वो स्मूथ हो जाता है, तो फिर आपके ओठों में वो नहीं चुभेगा। थैंक यू। अगला कमेंट है अभिनव कृष्णा के का। लिखते हैं, सर मुझे भी ऐसा ही हुआ है। टार्टार के बारे में ये बोल रहे हैं, मुंह में जो टार्टार जम जाता है, कैलकुलस जिसको हम बोलते हैं, तो मुझे भी ऐसा ही हुआ है। मैंने आज एक पिन से क्लीन करने की कोशिश की तो क्रैक हो गया और पाउडर जैसा हो गया और वहाँ छोटा सा गैप हो गया। बहुत सारे सेड वाले इमोजी हैं और सर मैं अब क्या करूँ, प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, इसलिए मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ। आपको पहले भी समझाया हुआ है कि पिन से नहीं खोदना है, साफ़ करने का ट्राई करते हैं, इंजरी हो सकती है। तो कैलकुलस के बारे में आप पूछ रहे हैं, टार्टार जो बनता है, कोई बात नहीं। अगर आपने उसको कर लिया है, इंजरी कर ली है या उसको आपने पिन से खोद लिया है, तो अभी उसको आप कुछ मत करिए। हल्के गुनगुने वाले पानी से कुल्ले कर सकते हैं आप, और उसके बाद चाहे तो उसमें नमक भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको जाइए और मशीन से क्लीन करा लीजिए। जितना भी टार्टार है, टार्टार में ही आपने होल किया होगा, उसमें ही, उसके कारण ही आपके गम्स इरिटेट हो रहे होंगे। तो पूरे जो टार्टार है उसको मशीन से क्लीन करा लीजिए। हो सकता है जब क्लीनिंग आप कराएं तो थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के ये 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। क्लीनिंग ज़रूर करा लीजिएगा। थैंक यू। अगला कमेंट है दिव्यांशी का। लिखते हैं, सर मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा था बहुत तेज़। डॉक्टर ने बताया कि दाढ़ निकालनी होगी, अकल दाढ़ लास्ट वाली जो होती है, विजडम टूथ, और जमी हुई है। क्या उसकी जगह दूसरी दाढ़ लगेगी? ऊपर की दाढ़ है, ऊपर की अकल दाढ़, विजडम टूथ लास्ट की जो होती है। देखिए, जमी हुई है मतलब हार्ड है आप बोल रहे हैं, तो वो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर निकाल देंगे आराम से। वो डॉक्टर का प्रॉब्लम है कि वो कैसे निकालते हैं, उनकी टेक्निक है। उससे आपको कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं है कि वो हार्ड है या कैसी है, वो डॉक्टर का काम है, वो कर देंगे। हाँ, उसकी जगह आपको दूसरा दांत लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली विजडम टूथ अकल दाढ़ निकालते हैं तो दूसरा दांत लगवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लास्ट का दांत होता है, खाने में यूज़ नहीं होता, तो ज़रूरत नहीं है उसको लगाने की, अगर उससे हमें सपोर्ट नहीं लेना है तो। थैंक यू। अगला कमेंट है SKPKR का। लिखते हैं, हिलते हुए टीथ का RCT पॉसिबल है क्या, क्वेश्चन मार्क। अगर हाँ तो RCT के बाद टीथ फिर से हिलने लगे तो क्या करें? हिलते हुए टूथ का RCT होना पॉसिबल है, लेकिन किस ग्रेड में वो हिल रहा है, किस कारण से हिल रहा है, वो पहले डायग्नोस किया जाता है। क्लास 1 क्लास 2 भी है तो भी किया जा सकता है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 अगर है तो। बहुत ज़्यादा अगर हिल रहा है तो फिर नहीं किया जाता, जनरली उसको निकालना होता है। कई बार जब पेरियोपाइकल एब्सेस होता है, दांतों के नीचे पस बनता है, तो भी दांत हिलने लगता है। जैसे ही RCT होती है, हीलिंग होती है बोन की, तो वापस से हिलना बंद हो जाता है। उसके बाद जब कैप देते हैं तो और सपोर्ट आ जाता है। तो बिल्कुल हिलते हुए दांत की RCT हो सकती है, लेकिन
कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगला कमेंट है प्रज्ञा सिंह का, लिखते हैं सर मैंने आरसीटी कराया है एंड फिर कैप लगाया है, कैप लगाने के बाद ठंडा गर्म सब कुछ खा सकते हैं ना, क्वेश्चन मार्क। आपके भी रिपीटेड क्वेश्चन थे इसी के ऊपर। देखिए कैप से आप ठंडा गर्म सब कुछ खा सकते हैं और आरसीटी के बाद लगा हुआ है तो बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरली जो मेटल कैप लगाए जाते हैं बिना आरसीटी किए हुए दांत पे तो वो हीट होने का प्रॉब्लम होता है, हीट होता है और अंदर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन आरसीटी हुई है उसके ऊपर लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठंडा गर्म आप बिल्कुल खा सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा स्टिकी चिपकने वाली चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं खानी है। थैंक यू। अगला कमेंट है अक्षित सक्सेना का, लिखते हैं ब्रेसेस हटने के कितने टाइम बाद टीथ मूव होने लगते हैं डॉक्टर सर, क्वेश्चन मार्क। ओके, जब ब्रेसेस हटा देते हैं तो उसके बाद आपको रिटेनर्स दिए जाते हैं और ब्रेसेस हटने के तुरंत बाद से ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है दांतों की, पर वो इतनी मिनिमल होगी कि आपको दिखेगी नहीं, कुछ समय के बाद दिखना स्टार्ट होती है, 5-7 दिन 10 दिन, इसके बाद थोड़ा बहुत दिखाई देगी लेकिन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तुरंत से ही। इसलिए रिटेनर्स आपको बताए जाते हैं, रिटेनर्स पहनते हैं तो वापस दांत उसी जगह में रहते हैं। बोन जब पूरा फॉर्मेशन हो जाता है फिर रिटेनर हटाने को कहा जाता है, तो रिटेनर्स ज़रूर लगाएं आप। थैंक यू। अगला कमेंट है कल्पना पाल का, लिखते हैं सर मेरे दांत हिलते हैं क्या करूं। ओके, दांत किस कारण से हिलते हैं वो चेक करना पहले ज़रूरी है। अगर गंदगी के कारण हिलते हैं, कैलकुलस है, प्लाक है, गम्स की कंडीशन सही नहीं है उसके कारण हिलते हैं, तो सिर्फ सफाई करेंगे, दांतों की मशीन से सफाई होगी और उसके बाद कुछ पेस्ट दिया जाएगा और केयर रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा किसी और कारण से हिलते हैं, कुछ एक्सीडेंटली हिलते हैं, तो स्प्लिंटिंग एक ट्रीटमेंट होता है उससे ठीक हो जाएगा, वो करवाना होगा स्प्लिंटिंग। डॉक्टर से आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, वीडियो भी बनाया हुआ है, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। थैंक यू। चलिए, तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स और उनके रिप्लाई। होपफुली आपको आपके आंसर मिल गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है और कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।